लुम्बिनी है यहाँ पर। अब हम ये पूरे भारत के मैप में सबसे पहले बताते हैं महात्मा बुद्ध को। ये लुम्बिनी है नेपाल की, ये पूरा नेपाल है। यहाँ पर एक शहर है लुम्बिनी, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। यहीं पर जन्म हुआ था एक वट वृक्ष के नीचे, यानी बरगद के पेड़ के नीचे महामाया ने उनको जन्म दिया था। और जन्म देते ही महात्मा बुद्ध की जो माता थी, यानी सिद्धार्थ की जो माता थी, उनका स्वर्गवास हो गया। और उसके बाद दूसरी जो महामाया की छोटी बहन थी प्रजापति, वो उसने लालन पालन किया, यानी शुद्धोधन से उसकी शादी हुई। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। यहीं पर ये सारा ये शाक्त वंश था। महात्मा बुद्ध क्षत्रिय परिवार से, फिर क्षत्रिय ये पूरा शाक्त वंश था। और यहीं पर एक छोटा सा और वंश था कोलिया, जहाँ की उनकी पत्नी थी यशोधरा। यशोधरा रिश्ते में जो महात्मा बुद्ध की माता थी महामाया या छोटी बहन प्रजापति, वो उनका एक भाई था, ये उसकी पुत्री थी। यानी यशोधरा जो है अपनी यानी महात्मा बुद्ध की माता को बुआ कहती थी, बुआ लगती थी इनकी। इस तरह से जान पहचान से रिश्ता हुआ था। और यशोधरा से उससे पहले शादी देवदत्त भी करना चाहता था, जो इनका चचेरा भाई था। इस प्रकार से महात्मा बुद्ध का बहुत बड़ा साथ दिया कि आप सन्यास पत्नी ने, यशोधरा ने। और इनके होते ही साधु की एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी थी, असित नाम के साधु की, कि आपका जो बेटा है बहुत बड़ा यानी साधु बनेगा, सन्यासी बनेगा या राजा बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा। तो इस प्रकार से इस एरिया में यहीं पर उनके पिता शुद्धोधन ने उनको ऐशो आराम और रंगरेलिया सब करने के मौका दिया। और जो भी कोढ़ी बीमार बस्तियां थी उनको दूर फेंक दिया, उनको यहाँ से निकाल दिया, अंधेरी बस्ती बसाती। सबको जब देखा महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ पर बहुत बुरा असर पड़ा। और वो एक रात अपनी पत्नी यशोधरा और राहुल को देख करके यहाँ से संन्यास लेकर के जंगल में अपने साथी और दोस्त नौकर चन्ना के साथ और कंटक घोड़ा लेकर के, कंटक घोड़ा उनको बड़ा प्यारा था, और यहाँ से वो चले। यहाँ से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर एक कौशल राज है, कौशल सरावस्ती यहाँ पर राजधानी है। ये सरावस्ती है नेपाल के तराई में। ये कौशल राज यहीं पर फैला हुआ था, पूरा बड़ा राज था। और इसके एक युवराज थे उस समय जो राजा बने थे, प्रसन्नजीत एक शक्तिशाली राजा थे। महात्मा बुद्ध ने उनको एक बार बिल्कुल राजी से और हिंसक कार्रवाई न करके मना था, लेकिन बाद में इस राज से फिर दुश्मनी हो गई थी देवदत्त के कारण। और महात्मा बुद्ध इस कौशल को, यहाँ अयोध्या है, ये सब पार करते हुए यहाँ पर उस समय ये जो एरिया है, ये एक तरह से यानी जो जैन धर्म के महावीर स्वामी उनका लिच्छवी वंश यहाँ पर वैशाली है। ये वैशाली नाम का एक राज था, छोटा सा नगरीय राज, बहुत बड़ा राज था यानी। और लिच्छवी वंश जो वो भी क्षत्रिय थे, महावीर स्वामी, उन्होंने भी यानी यहाँ से महात्मा बुद्ध से 12 साल पहले संन्यास ले लिया था। यहाँ पर है वैशाली। तो ये जो पूरा एरिया इस तरह से यहाँ तक बिल्कुल वैशाली थी इस तरह से। और ये नीचे उस समय मगध था, यानी यहाँ से लेकर के ये वैशाली है, इतनी ही वैशाली है। ये कर्ण का राज है, यहाँ पर ये वैशाली है, ये नीचे मगध का राज था उस समय। तो महात्मा बुद्ध यहीं पर एक नदी है जो नेपाल से आती है, गंडक नदी है। गंडक नदी के किनारे महात्मा बुद्ध ने अपने केस यानी बाल काट दिए और यहीं से छन्ना नौकर, सारथी और कंटक घोड़े को वापस कर दिया। और कंटक घोड़े को इतना दुख हुआ कि उसने घास नहीं खाई, वो बाद में मर गया। और छन्ना नौकर को भी बहुत बड़ी परेशानी हुई। अब यहीं पर महात्मा बुद्ध जो है एक आश्रम है, यहीं पर कोशी नदी के किनारे। यहाँ पर कोशी नदी है जो नेपाल से आती है।
अलार कलाम एक साधु थे यहाँ पर, उनका एक आश्रम है और उनसे भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। और यहीं पर इसी एरिया में वो भीख मांगने के लिए जब जाते हैं तो यहाँ पर उनको एक महिला कहती है कि आप तो कपिल वस्तु के युवराज हो। ये कपिल वस्तु, यहाँ पर कपिल वस्तु है सारी, ये जो राज है ये कपिल वस्तु के नाम से है ये पूरा, कि कपिल वस्तु के युवराज हो। और वो महिला कहते आप, वो सिद्धार्थ कहते आप कैसे जानते हो कि मैं आपके स्वयंवर में शादी में गई थी और हमारी जो नगर वधु है यही वैशाली है, और यहीं की जो यहीं के राजा की जो नगर वधु थी उस समय बहुत बड़े प्रसिद्ध नर्तिका भी थी आम्रपालिका। आम्रपालिका यहीं से, यानी आम्रपालिका के साथ वो गई थी महात्मा बुद्ध की शादी में, वो उनको पहचान लेती है। लेकिन आगे हम चलते हैं, महात्मा बुद्ध को यहाँ पर सारे अपने उत्तर नहीं मिले जो वो चाहते थे, ब्रह्म सत्य की प्राप्ति हो, वो सब नहीं मिले। और वो नीचे यहाँ से फिर से इस मगध में आ जाते हैं। यहाँ पर मगध है, यहीं पर एक नदी है सोन, और यहीं पर बोध गया, और यहीं पर आपकी राजगीर है यहीं पर। और यहाँ पर मगध में वो बिल्कुल यहाँ पर एक जैन धर्म के बहुत बड़े एक सन्यासी उनको मिलते हैं, और वो कह देते हैं अपनी इंद्रियों को बस में करो, शरीर को सुखा दो, कुछ भी नहीं है, जब प्राप्त होगा आपको तो बहुत कुछ सीख जाते हैं। और यहीं पर गुफा में बैठ करके सिद्धार्थ जो है एक तरह से जोगी है, वो सब कुछ सुखाता है, खाना पीना बंद कर देता है। और एक सुजाता नाम की महिला, उनको बड़ा दुख है कि ये साधु कहीं मर ना जाए, पानी भी पीना बंद कर दिया। तो एक दिन जब वो यहाँ पर आए, नदी के किनारे पानी पीने आए, वो चक्कर आकर के उनको गिर गया। वो गिरने के बाद सुजाता महिला ने उठाया, कहा कि जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो ज्ञान प्राप्ति कैसे होगी, ब्रह्म सत्य को प्राप्त कैसे करोगे। तो सिद्धार्थ कहने लगे ठीक है, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। तो खीर का भोजन किया और वो कई दिन तक लगातार खीर खाते रहे, पेड़ के नीचे बैठ गए। उनको यहीं पर एक अछूत बालक मिलता है जो उनको कुर्सा ला करके देता है। यहीं पर पीपल के पेड़ के नीचे इसी एरिया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी खीर के भोजन के बाद जो सुजाता महिला ने उनको दिया, यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उस महिला ने कहा कि हमारे मगध में, ये पूरा मगध यही है, आधुनिक बिहार है ये, कि हमारे मगध में जो जागरूक नागरिक बन जाता है उसको हम बुद्ध कहते हैं। यानी वासना, इच्छा और अपनी कामना, वासना, इच्छा, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, भेदभाव, ईर्षा, द्वेष, नफरत, सबको मिटा दो, ब्रह्म सत्य को प्राप्त करो और इन सब से ऊपर उठ करके सोचो। ये महात्मा बुद्ध ने जब उपदेश दिया तो महिला ने ये कहा कि ऐसे नागरिक को हम अपने मगध में बुद्ध कहते हैं, तो आप बुद्ध हो गए। और जिस पेड़ के नीचे आपको ज्ञान प्राप्त हुआ उनको हम बोधि वृक्ष कह सकते हैं। तो फिर यहीं पर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को, इस सुजाता महिला का बहुत बड़ा योगदान है बौद्ध धर्म में। फिर राजगीर में यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर है राजगीर, एक तरह से ये गंगा यहाँ से प्रवेश करती है, कई नदियां उसमें मिल जाती हैं। यहीं पर है राजगीर। राजगीर बिल्कुल यहीं पर है। उस समय वहां पर थे बहुत बड़े सम्राट थे बिंबिसार। बिंबिसार नाम के एक सम्राट थे। बिंबिसार उनको बुलाता है यहीं पर। बिंबिसार अपने राजमहल में महात्मा बुद्ध को बुलाता है और उनका एक पुत्र है अजातशत्रु। अजातशत्रु का भी दोनों नाम है। दोनों के समय में महात्मा बुद्ध रहे हैं। उनको अपने राज किया, उनको खाना देता है, सब कुछ उनका स्वागत करता है। तो अजातशत्रु भी, बिंबिसार भी महात्मा बुद्ध से बहुत प्रभावित थे। महात्मा बुद्ध अपने प्रवचन करने करते करते ये वाराणसी, अकाशी यहीं पर है। एक आजकल ये उत्तर प्रदेश है। मैं आपको बता दूं कि गंगा और जमुना और चंबल उसमें मिलकर के बेतवा, 4 नदियां, यहाँ से यहाँ इलाहाबाद है और ये वाराणसी है। यहाँ ऊपर आकर के गंगा ये यहाँ पर है, यहाँ से गोमती नदी मिल जाती है और यहाँ पर अयोध्या में बहते सरयू, सरयू का पहले नाम है घाघरा, ये मिल जाती है। फिर गंगा चलती है।
यहाँ पर उसमें गंडक मिल जाती है, यहाँ से सोन मिल जाती है, नहीं यहाँ से कोसी नदी मिलती है, सोन यहाँ से मिलती है। ये सारी यहाँ पर आकर के बंगाल को पार करके बांग्लादेश में यहाँ पर आ जाती है। इधर से ब्रह्मपुत्र आ जाती है, यहाँ पर फिर बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में गिर करके सुंदरबन डेल्टा बनाती है। अब मैं यहाँ रहा हूँ, यहाँ पर सारनाथ में बहुत बड़ा प्रथम प्रवचन था महात्मा बुद्ध का, बहुत ही प्रभावित था, जो हमने सारनाथ से लिया है, जो हमारा एक राष्ट्रीय चिन्ह है, 24 चक्रों का, 24 घंटे का प्रतीक है वो। यानी सब कुछ वश में करके इसने अपने शिष्य को यही कहा कि मुझे अवतार मत मानो और मुझे बड़ा आदमी मत मानो और अपना दीपक खुद बनो और मेरी पूजा पाठ करके अपना रास्ता मत रोको। और जितने भी दबे कुचले लोग हैं, जितने भी परेशान लोग हैं, मेरे आश्रम में आओ। और आश्रम में आने से पहले जाति धर्म ये सब बाहर छोड़ दो। और उस समय इतना प्रभाव लगा, हर राजा उनको मानने लगा। और बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम संघम गच्छामि। और बाद में बहुत कुछ कहने के बाद भी यशोधरा भी उनको ये कहने लगी, यशोधरा और उनकी माता प्रजापति भी बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की। बाद में महात्मा बुद्ध ने मान गए, शामिल हो गए। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि सब कुछ, शरीर को सुखाना, भारी तपस्या करना, ये सब बेकार है, मध्यम मार्ग होना चाहिए। हर चीज को हमने बड़ी बारीकी से लिया है और गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध कहता है कोई जन्म किसी का नहीं होता, केवल वो प्रकट होता है। जन्म तो एक बार होता है, मरता है, प्रकट होता है। और जो ये सब आचार आर्य सत्य कर लेता है कि अच्छी दृष्टि हो, अच्छे विचार हो, अच्छी सोच हो, अच्छी समझ हो, अच्छे उद्यम हो, अच्छे कर्म हो, अच्छी समाधि हो, अच्छा ज्ञान हो, तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जन्म मरण के बंधन से छूट करके मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। और बुद्ध का उस समय आज लगभग भारत में चाहे भले ही कम देखता हो, लेकिन दुनिया के 45 देशों में बौद्ध धर्म है। उन्होंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि। ठीक है, बस बुद्ध के बारे में इतना ही। और ये सारा प्रभावित एरिया उस समय इतना प्रभाव चला कई सौ साल तक, सम्राट अशोक तक, कि लोगों ने घर में हिंसक नाम की कार्रवाई बिल्कुल बंद होगी और लोगों ने घर में लाठी डंडा भी रखना बंद कर दिया। महात्मा बुद्ध के बारे में बताया कि यहीं पर ये पूरा जो साम्राज्य था शाक्त वंश का, कपिल वस्तु के नाम से साम्राज्य था। महात्मा बुद्ध का जन्म यहाँ लुम्बिनी में हुआ था। और पूरी बात हम थोड़ा सा रह गया था, ये जो इतना पोर्शन है, ये इतना यहीं से गंगा इधर कई नदियों के साथ स्टार्ट होती है, यहाँ पर आती है। ये पूरा मगध है। इस मगध का जो राजा था बिंबिसार, ये इतना बिंबिसार जो उससे बहुत प्रभावित था, महात्मा बुद्ध से बहुत प्रभावित था, दरबार में भी इज्जत दिया। और उसका जो बड़ा बेटा था अजातशत्रु, वो बहुत खिलाफ था और बाद में उसने अपने पिताजी का भी वध कर दिया। बिंबिसार का अजातशत्रु ने गद्दी पर बैठ गया। और बिंबिसार का छोटा बेटा, यानी जो राजा है बिंबिसार यहाँ का, उसका छोटा बेटा और आम्रपाली का छोटा बेटा, वही दोनों का छोटा बेटा जो है महात्मा बुद्ध का एक तरह से शिष्य बन जाता है, भिक्षु बन जाता है। तो इस प्रकार ये बड़ा साम्राज्य, शक्तिशाली साम्राज्य रहा है। और यही बिंबिसार ने यहाँ जो कौशल राज है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कौशल राज है। कौशल राज की जो महाकौशल है, कौशल राज की बहन से शादी की थी इसने, बिंबिसार ने। बिंबिसार जो यहाँ का था मगध राज का, तो कौशल राज की राजकुमारी से शादी की थी। और फिर यहाँ बिंबिसार का जो बेटा अजातशत्रु जो राजा बना, उसने भी परसनचित की बेटी से शादी की थी। जो यहाँ का युवराज था परसनचित, उसकी बेटी से शादी की थी। इस प्रकार से ये सारी बातें महात्मा बुद्ध में रह गई थी।
और यही था कि इस तरह से ये पूरा का पूरा सिस्टम उस समय केवल महात्मा बुद्ध से पहले केवल संस्कृत भाषा थी, और संस्कृत भाषा के बाद में जब महात्मा बुद्ध का और महावीर स्वामी के प्रवचन आए, सब कुछ फैला, तो फिर दो भाषाओं का विकास हुआ, प्राकृत और पाली। प्राकृत और पाली भाषा के जो ज्यादातर ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, प्राकृत के जैन धर्म के ग्रंथ हैं। और इस तरह से दोनों भाषाओं का विकास हुआ, और फिर जा करके बहुत देर में यहाँ पर एक द्रविड़ भाषाएं बनी। ये द्रविड़ भाषाएं हैं, ये सारी दक्षिण भारत की वो द्रविड़ 4 भाषाएं बनी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम। इस प्रकार भाषाओं का विकास हुआ। और जिस हिंदी भाषा की हम बात करते हैं उसका उद्भव और विकास, हिंदी भाषा की जो हम बात करते हैं उसका उद्भव और विकास 1000 ईस्वी के बाद हुआ। 1000 ईस्वी के बाद जो देवनागरी लिपि की हम हिंदी लिखते हैं, बस इसमें इतना ही।